एशिया में इस वक्त सबसे बड़ा तनाव चीन जापान के बीच चल रहा है और इसका केंद्र है ताइवान। जापान जानबूझकर ताइवान से रिश्ते मजबूत कर रहा है, जिससे चीन बेहद नाराज है। हाल की घटनाएं देखिए। दिसंबर महीने में जापान की सत्तारूढ़ पार्टी एलडीपी के हाई लेवल अधिकारी कोइची हाग्योडा ताइवान गए और वहां के राष्ट्रपति लाई चेंग ते से मिले। दोनों ने क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक सुरक्षा और हाईटेक में सहयोग की बात की। चीन ने तुरंत जापान से कड़ी शिकायत की और कहा कि यह वन चाइना प्रिंसिपल का उल्लंघन है। लेकिन यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक बड़ा खेल है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने नवंबर महीने में जापान की संसद में साफ कहा था कि अगर चीन ताइवान पर सैन्य बल इस्तेमाल करे, जो कि नौसेना से ब्लॉकेड लगाए, इस तरह के काम, तो ये जापान के लिए जीवन मरण का संकट होगा। मतलब जापान अपनी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकता है, यानी सीधे सैन्य कार्रवाई की धमकी। ये पहली बार है जब किसी जापानी पीएम ने इतनी स्पष्ट भाषा में ताइवान को जापान की सुरक्षा से जोड़ा हो। पहले के प्रधानमंत्री इस पर अस्पष्ट रहते थे। चीन इसे सीधी चुनौती मान रहा है। उसने कहा कि ताकाइची की बातें द्वितीय विश्व युद्ध के नतीजों को चुनौती देती हैं और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। चीन ने जापान पर डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री दबाव बढ़ाया है, जैसे ट्रैवलिंग वार्निंग दी है, जापानी प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगाई है और अपनी नेवी को जापान के आसपास भेजा है। दोनों देशों के राजदूतों को तलब किया गया है और तनाव इतना बढ़ गया है कि चीन जापान रिश्ते सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। अब सवाल यह है कि जापान ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ताइवान जापान से बहुत करीब है, सिर्फ 110 किलोमीटर दूर। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर ले तो जापान की सुरक्षा सीधा खतरे में आ जाती है। ताइवान सेमीकंडक्टर का दुनिया का सबसे बड़ा हब है और जापान अमेरिका जैसे देश नहीं चाहते कि ये चीन के हाथ लगे। जापान अमेरिका का करीबी सहयोगी भी है और दोनों मिलकर चीन को रोकने की रणनीति बना रहे हैं। ताकाइची, जो चीन पर सख्त रुख वाली नेता हैं, ताइवान से नजदीकी बढ़ाकर चीन को साफ मैसेज दे रही हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे। तनाव चरम पर है। चीन की सेना ताइवान और जापान के आसपास लगातार अभ्यास कर रही है। जापान ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है और 2025 में 2% जीडीपी का पहुंचाने का प्लान है। विशेषज्ञ कहते हैं कि गिरफ्तफहमी से बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन अभी बड़े युद्ध की संभावना कम है, लेकिन तनाव जरूर है। दोनों तरफ से बातचीत की कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन जापान पीछे नहीं हट रहा और चीन भी अपनी रेड लाइन पर अड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये तनाव कितना और बढ़ेगा, कम होगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दीजिएगा।